हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ प्रो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भरवा करेले की बहुत सिंपल रेसिपी। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनती है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप ना अगर चाहें तो आपके घर में अगर कोई खाने पे आ रहा है तो आप इसे बना सकते हैं, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये भी गारंटी है, अगर आप एक रोटी खाते हो तो 2 खाओगे, 2 खाते हो तो 3 खाओगे। इतना यम्मी, इतना टेस्टी भरवा करेले की सब्जी आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलें कुछ नया, कुछ अच्छा सीख लें आज। भरवा करेले के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं बता रही हूँ। 250 ग्राम मैंने करेले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ, चुटकी भर हींग लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की लेंगे, 2 हरी मिर्च ली है, मुट्ठी भर के लिया है हरा धनिया, 1 चम्मच हम जीरा लेंगे, 1 चम्मच हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे। 1 कैरी ली है मीडियम साइज़ की, 3 प्याज लिए हैं, ये छोटे प्याज हैं इसलिए 3 लिए हैं, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 2 बहुत हैं। और साथ में हम तड़के के लिए ले रहे हैं सरसों का तेल। आप जिस तेल में चाहें उस तेल में बना सकते हैं। सबसे पहले हम जो करेला है उसका ऊपर और नीचे से निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको एक चीरा लगाएंगे बीच में से और इसके जितना भी बीज है उसे हम निकाल देंगे। यानी कि हमें ना अपना जो करेला है वो पूरी तरीके से बीच में से खाली कर लेना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये बहुत आसानी से निकल जाता है। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर मैं अंगूठे की सहायता से निकाल रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि ये बड़ी ईजीली खाली हो रहा है। बस इसी तरीके से हम इसे खाली कर लेंगे। सारे जितने भी हमारे करेले हैं उसको बिल्कुल इसी तरीके से आगे और पीछे से काटेंगे और उसके बाद इसे बीच में से खाली कर लेंगे। अब मैंने लिया है उतना पानी जितने में हमारे करेले भीग जाएं, इतना पानी मैंने लिया है और उसके अंदर करेले डाल दिए हैं। करेले डालने के बाद इसके अंदर हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। नमक डालने का रीज़न है कि जब करेले को हम 5 से 10 मिनट के लिए जब बॉईल करेंगे ना तो इसमें से सारी कड़वाहट निकल जाएगी, पानी के अंदर आ जाएगी। अब ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे करेलों ने अपना कलर चेंज कर दिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसको पकने में 6 से 7 मिनट लगे हैं। 7 मिनट में ये इस कलर का हो गया है, अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि करेलों ने अपना कलर चेंज कर दिया है। यही निशानी है हमारे करेले पकने की। अब करेले को बाहर निकाल लिया, इसे ठंडा कर देंगे। जब तक करेले हमारे ठंडे हो रहे हैं हम अंदर भरने का मसाला बना लेते हैं। अब ये देखिए प्याज है, ये प्याज छोटे साइज़ के हैं इसीलिए मैंने 3 प्याज लिए हैं। अगर आपके मीडियम साइज़ के प्याज हैं तो 2 ही बहुत हैं। अब इन प्याजों को ना छील के मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे रफली चॉप कर रही हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने सारे प्याज को रफली चॉप कर लिया है। अब हम लहसुन को भी इसी तरीके से निकाल के छील लेंगे। छीलने के बाद अगर आप चाहें तो इसे काटिए, अगर नहीं चाहना तो आप इसे ऐसे ही, क्योंकि हम मिक्सी में मसाला बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ दीजिए। मिक्सी में बड़ी इजीली ये लहसुन पिस जाएगा। अब ले लिया है मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब मैं इसे भी रफली चॉप कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो इसे मसाला बनाना है तो मैं इसे बारीक नहीं काट रही हूँ, ऐसे ही रफली चॉप कर दिया है। और अब हम ले आए हैं मिर्ची। यहाँ पे आप जितनी तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च 1 ही डाल रही हूँ, आप यहाँ पे 2 भी डाल सकते हैं। और अब कच्ची कैरी लेके आई हूँ। कैरी को हम इस तरीके से पीलर की मदद से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसका गूदा निकाल लेंगे और जो हमारा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कटा हुआ रखा है उसी के ऊपर रफली जो कैरी है उसको काट लेंगे। रफली चॉप करेंगे, फाइन चॉप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मिक्सी के जार में इसे घुमाना है और
इसका पेस्ट बना लेना है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। ये सब डालने के साथ साथ हम इसके अंदर थोड़े से इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है जीरा। बस इन सबको अच्छे से पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बनाएंगे इसको। और आप देख पा रहे होंगे कि मैं पीस के ले आई हूँ। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा। बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बाद में डालेंगे। अब मैं आ गई हूँ पैन की तरफ। नीचे मैंने गैस जला दिया है और 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है इस पैन के अंदर। अब हम जैसे ही हमारा पैन का ऑयल गरम होगा ना, इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया है, अदरक, लहसुन, प्याज, कैरी और साथ में सौंफ और जीरे का। और मैंने खंगाल दिया है अपना जार को और इसके अंदर डाल दिया है पूरे तरीके से। और अब हम इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे। जैसे ही इसने अपना पानी सोख लिया, उसके बाद हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने चुटकी भर हींग डाला है, उसके बाद आधा चम्मच मैंने डाल दी है हल्दी। अब इसे धीमी आंच पे साथ साथ में भूनते जाएंगे और साथ साथ में हम इसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला। ये मेरी चम्मच छोटी है तो ये आधा चम्मच के बराबर ही डाल रही हूँ इसमें। और अब मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक को भी हम हिला देंगे अच्छे से, जिससे ये मसाले के अंदर इक्वली मिक्स हो जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे। अब ये जो मसाला है हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो ऑयल है वो अच्छे से निकलने लग गया। इसकी यही निशानी है, जब आपका मसाला ऑयल छोड़ने लग जाए तो समझ जाइएगा कि आपका मसाला प्रॉपर भुन चुका है। जैसे ही हमारे मसाला भुन गया, मसाले को भी हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और करेले तो हमने पहले ही ठंडे कर लिए हैं। इसके बाद करेले में हम इस मसाले को भरेंगे और एक धागे की मदद से इसको बांध लेंगे। यहाँ बांधना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बांधोगे नहीं ना तो इसको फ्राई करते हुए ये करेले खुल जाएंगे और इनका मसाला बाहर निकल जाएगा। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बड़े आराम से हम इसके अंदर करेले में भर रहे हैं अपना मसाला। और मसाला भरने के बाद हम इसे रील से बांध देंगे, एक धागे से बांध देंगे। ये देखिए मैं बांध रही हूँ। ऐसे ही सेम आपको बांधना है अच्छे से। और बांधने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। एक बार और दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पके हुए करेले हैं और पका हुआ ही हमारा मसाला है। बस अब हम इसे पूरा भरने के बाद धागे से बांध देंगे। और जब ये सारे भर जाएंगे करेले, फिर हमें इसे शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बांध दिया मैंने, रील के धागे से बांधा है और ये बंध के तैयार हो गया। और सारा मसाला मैंने भर दिया है। ये जो थोड़ा सा मसाला है इसे भी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, वही पैन है जिसमें हमने मसाला तैयार किया था, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और अब हम अपने सभी करेलों को इसके अंदर बारी बारी से रख देंगे और इसे फ्राई होने देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो सिम पर होनी चाहिए, क्योंकि तेज आंच पे हमारे करेले जल जाएंगे। यहाँ पे धीमी आंच पे इसको धीमे धीमे शैलो फ्राई करना है। आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ से शैलो फ्राई होने के बाद मैंने इसे पलट दिया है और पलटने के बाद ये अच्छे से सिक गए हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सिक गए हैं। और अब मैं इसे पैन में से निकाल के एक प्लेट में निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इस टाइम पे इस पैन में भी छोड़ सकते हैं, जब भी खाना खाएं तो गरम करके इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे आपको सर्व करके दिखाना है, इसलिए मैंने इसे पैन में से निकाल लिया है। और ये देखिए, लाजवाब से टेस्टी टेस्टी यम्मी एकदम टेम्पटिंग भरवा करेले तैयार हो गए हैं। और जो हमने मसाला बचा था वो भी इसी के अंदर डाल दिया है। और ये देखिए, इसको मैं
धनिया से गार्निश कर रही हूँ। ये बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बने थे। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने बहुत शौक़ से खाए। ये बिल्कुल कड़वे नहीं थे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो पक्का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।